हम आपको बताते हैं कि अमेरिका में कब कब भारतीय छात्रों पर हमला हुआ है। 29 जनवरी को जॉर्जिया में भारतीय छात्र की हत्या कर दी गई। 30 जनवरी न्यूयॉर्क में भारतीय छात्र का शव मिला। 2 फरवरी ओहायो में भारतीय छात्र की डेड बॉडी मिली और अब यानी कि 7 फरवरी को एक वीडियो सामने आता है। कल रात की यह घटना बताई जा रही है जब एक छात्र का पीछा 3 हमलावर कर रहे थे। मजाहिर अली इस छात्र का नाम है, जिसको मारपीट के साथ उसका बुरा हाल कर दिया। खून से लथपथ ये छात्र नजर आ रहा है और मदद की गुहार लगाता हुआ अभी वीडियो में सामने आया। तो ये भारतीय छात्र मजाहिर की जो पत्नी है, उनका बयान भी सामने आया है। केंद्र सरकार से वो मदद मांग रही है। अमेरिका जाने के लिए उन्होंने मदद मांगी है, वीजा दिलाने में मदद करे सरकार, ये मजाहिर अली की पत्नी ने मांग की है। ये लोग 3 थे, तीनों ने मिलकर अटैक किया और गन्स थे। ये लोग गन पॉइंट पर रखकर इनका जो भी पर्सनल सामान था, फोन, वैलेट और कार की ये सब स्नैच कर लिया इनके पास। तो हमने जो वीडियो देखा उसमें वो काफी शौक में लग रहे थे। तो क्या उनके हालात है, क्या वो वापस आ सकते हैं अभी, या फिर क्या कुछ अपील करना चाह रही है? जैसा मेरी आज इनसे आफ्टरनून में बात हुई तो वो मेंटली स्टेबल नहीं लग रहे थे। पता नहीं, मतलब फिजिकली भी उन्हें स्टेबल नहीं है और मेंटली भी, फिजिकली भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। तो बेयरली ही कैन वॉक। सो मैं ये अपील कर रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि इनकी मेडिकल हेल्प और लीगली हेल्प कीजिए। और उन्हें ऐसे कंडीशन में नहीं है, ही इज़ गोइंग थ्रू अ मेंटल ट्रॉमा, तो कंडीशन में नहीं है कि ये वापस आए। तो मैं अपील कर रही हूँ कि एक इमरजेंसी वीज़ा लगाकर मैं और मेरे बच्चे 3 चिल्ड्रंस। प्रणय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, देखिए, आप परिजनों की तरफ से मदद की गुहार लगाई जा रही है, लेकिन इसमें अब भारत सरकार का क्या रुख रहता है, इस पर सभी की निगाहें रहेंगी कि कब तक कार्रवाई होती है अमेरिकी प्रशासन की भी तरफ से। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से शिकागो में भारतीय कॉन्सुलेट की तरफ से बयान आया है जिया, उसमें कहा गया है कि भारत सरकार ने इसको गंभीरता से लिया है। मजहर से संपर्क किया गया है। जो रुकिया उनकी पत्नी, जिनकी बाइट अभी हमने सुनवाई, उनसे भी संपर्क में है भारत सरकार। और उनका जो भी आग्रह है, क्योंकि रुकिया का कहना है जाहिर तौर पर एक परिवारजन होने के नाते, उनकी पत्नी होने के नाते वो स्वयं और अपने 3 छोटे बच्चों के साथ वो अमेरिका जाना चाहती है। जाहिर तौर पर एक परिवार की चिंता को समझा जा सकता है। मजहर की पत्नी है, मजहर वहाँ IT के स्टूडेंट है, मास्टर्स कर रहे हैं इस समय, और उनके साथ इस तरीके की घटना होने के बाद जो भी लोग हैं जिनके बच्चे वहां पढ़ रहे होंगे, स्वाभाविक रूप से उनकी चिंता होगी, इस परिवार की भी चिंताएं हैं। और भारत सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया है कि जो भी जरूरी मदद होगी वो की जाएगी। हम इंतजार कर रहे हैं कि इस मामले के ऊपर जो अमेरिका का भारत में दूतावास है, क्या उसकी तरफ से कोई बयान आता है, अमेरिका सरकार की तरफ से क्या कोई बयान आता है, क्योंकि भारतीय छात्र अमेरिकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी एक बहुत बड़ा वर्ग है, बड़ा तबका है, और बहुत सारे बच्चे वहां पढ़ने के लिए जाते हैं। और इस तरीके की घटनाएं अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है। लेकिन अगर आप देखेंगे गन वायलेंस और इस तरीके की जो ड्रग रिलेटेड बहुत जरूरी है कि कोई कदम उठाया जाए। प्रणय, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और हमारे सहयोगी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं प्रसाद भूसेकर। प्रसाद, देखिए, हैदराबाद के रहने वाले मजाहिर अली के साथ ऐसा व्यवहार किया गया, खून से लथपथ उनकी तस्वीरें सामने आई हैं, बेहद डराने और चिंताजनक ये तस्वीरें हैं। और खासतौर से जो परिजन है, उनका परिवार है, वो भी इस समय बेहद परेशान होगा। उनकी क्या कुछ मांग है? बिल्कुल, रुकैया फातिमा रिजवी जो कि पत्नी है मजहर अली की, तो उन्होंने मिनिस्टर एस जयशंकर को चिट्ठी लिखी है कि उनको जल्द से जल्द वीजा दिया जाए, क्योंकि उनके 3 छोटे बच्चे भी हैं। और जहां तक मजहर अली की बात है, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में मास्टर्स करने के लिए अमेरिका गए थे। और जहां तक हेट क्राइम्स की बात है, ये पहला ऐसा वाकया नहीं है और हैदराबाद में ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है जहां पर हैदराबाद, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना का कोई जो है छात्र इस तरह से पीटा गया हो। अगर आपको याद हो तो कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। ये उजागर हुआ 2016-17 में, जब श्रीनिवास नाम के एक व्यक्ति को, जो हैदराबाद का रहने वाला था, अमेरिका में उसको जो है शूट कर दिया गया था एक पब में। तो उसके बाद कई ऐसे इंसिडेंट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। आपको मालूम है कि हैदराबाद, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से काफी सारे बच्चे मास्टर्स करने के लिए जाते हैं, वहां पर पढ़ने के लिए जाते हैं। और ये आम बात हो गई है कि जिस तरह से उनको पीटा जाता है हेट क्राइम की वजह से या फिर दूसरे कारणों की वजह से, कई लोगों की जान भी जाती है। और जहां तक मजहर अली की बात है, तो उनकी पत्नी और उनका परिवार पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी जो है अमेरिका जाए और मजहर अली से मिले। और यहाँ के स्थानीय नेता, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता भी उनको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक किन लोगों से बातचीत हुई है परिवार की? क्या प्रशासन के किसी भी व्यक्ति से बातचीत हुई है? उनके परिवार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है? उन्हें अब तक कोई मदद मिल सकी है क्या? संपर्क क्योंकि लगातार किया जा रहा है उनके परिवार से भी।
देखिए, मजहर अली के जो पत्नी है उनका लेटर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जरूर गया है। साथ ही साथ तेलंगाना की सरकार के पास भी उन्होंने गुहार लगाई है और यहाँ से भी उनको मदद करने की कोशिश की जा रही है। तो अभी क्योंकि वाकया कल रात में ही जो है सामने आया था, जब इनकी पत्नी ने वो वीडियो शेयर किया था, वायरल किया था, तो उसके बाद जो है अभी हरकत में आई है। तो ये देखना है कि कितना जल्द इनको वीसा मिलता है या आगे की कार्रवाई कैसी होगी। इस पर हमारी नजर आएगी। प्रसाद, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।